शेयर बाजार के मूल्य तेजी से गिर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता का भरोसा टूट रहा है और लंबे समय से वादा की गई पुनर्प्राप्ति एक फीकी पड़ती मृगतृष्णा साबित हुई है। राष्ट्र अब खुद को एक निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पाता है। बाजार का पतन झूठी समृद्धि का पतन दर्शाता है। शेयर बाजार में 700 से अधिक अंकों की नाटकीय गिरावट केवल व्यापारियों के लिए एक सामान्य झटका नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसे युग का अंत दर्शाता है जिसे खोखले आश्वासनों ने जीवित रखा था। यहां तक कि फॉक्स न्यूज जैसे पारंपरिक ट्रंप समर्थक भी अब भयावह आर्थिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप की कभी प्रशंसित आर्थिक कहानी अब बिखर रही है। कभी अमेरिका के तथाकथित आर्थिक पुनरुत्थान के वास्तुकार के रूप में सराहे गए ट्रंप अब बढ़ते संकट की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुद्रास्फीति की भयावह रिपोर्ट, टैरिफ रणनीतियों के इर्द गिर्द बढ़ती भ्रम की स्थिति और संभावित रिपब्लिकन समर्थित कर वृद्धि की फुसफुसाहटों ने निवेशकों का भरोसा गंभीर रूप से हिला दिया है। कभी ट्रंप की आर्थिक योजना के प्रबल समर्थक रहे लैरी कुडलो अब हड़बड़ी में करो और महंगाई को दोष दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी जनता इन बार बार दोहराए जाने वाले बहानों से थक चुकी है। पुनर्प्राप्ति के भव्य वादे अब नीति विफलताओं और बिगड़ती विश्वसनीयता के अराजक प्रदर्शन में बदल गए हैं। हाल ही में बाजार का पतन एक ऐसी अर्थव्यवस्था की खोखली नींव को उजागर करता है जिसे साहसिक दावों के बजाय टिकाऊ रणनीति से समर्थन मिलना चाहिए था। एक समय जो निवेशक खोखले आशावाद से उत्साहित थे, अब कठोर आर्थिक सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। शेयरों के गिरते ही अपनी शर्त लगाइए, सबसे पहले आपातकालीन ब्रेक कौन खींचेगा? बढ़ती बेरोजगारी और डूबती आशा। हालिया रिपोर्टों में राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकट की एक तेजी से गंभीर होती तस्वीर सामने आई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं का पहले से ही कमजोर भविष्य में भरोसा और भी खत्म हो रहा है। कहीं भी यह पीड़ा ट्रंप समर्थक क्षेत्रों जैसे वुड काउंटी, वेस्ट वर्जीनिया में जितनी तीव्रता से महसूस नहीं की जा रही है, जहां एक समय में 70% से अधिक मतदाताओं ने ट्रंप का समर्थन किया था। लेकिन आज मोहभंग तेजी से बढ़ रहा है। वे संघीय कर्मचारी जिन्होंने कभी पुनर्जीवन और समृद्धि के वादों में भरोसा रखा था, अब गहरे अनिश्चितता में डूबे हुए हैं। कई लोग चुपचाप स्वीकार करते हैं कि वे बढ़ती पछतावे की भावना महसूस कर रहे हैं, मानते हैं कि उन्होंने जिन वादों पर भरोसा किया था वे अब तेजी से टूट रहे हैं। इन समुदायों में कभी व्याप्त आशावाद अब चिंता, हताशा और कठोर वास्तविकताओं की जागरूकता में बदल गया है। देश भर में सार्वजनिक आक्रोश बढ़ रहा है क्योंकि प्रदर्शनों का आकार और तीव्रता दोनों बढ़ रही है। कभी ट्रंप के प्रति वफादार रहे समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी आवाज़ें उठाकर उस विश्वासघात के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसे वे गहरा महसूस करते हैं। मेडिकेड में कटौती, दिग्गजों के लाभ में कमी और ऊर्जा और भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने इन समुदायों को विनाशकारी तरीके से प्रभावित किया है। कई लोगों के लिए ये वही नीतियां थीं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दरवाजे तक पहुंचेंगी। कभी अडिग रहा समर्थन आधार अब टूट रहा है टूटे वादों के बोझ के नीचे। आर्थिक पुनरुत्थान की चमकती कहानी अब बिखर चुकी है, जिससे एक कठोर निर्दयी सच्चाई उजागर हो रही है। अनगिनत अमेरिकियों के लिए, विशेष रूप से दिल के क्षेत्र के कस्बों और ग्रामीण काउंटियों में लंबे समय से पोषित समृद्धि का सपना अपूरणीय रूप से खो गया लगता है। इसे कड़वाहट और यह बढ़ती भावना बदल रही है कि उनका भरोसा अपूरणीय रूप से धोखा दिया गया है। जबकि अरबपति फल फूल रहे हैं, आम नागरिक बोझ उठा रहे हैं। देश भर में निराशा चरम पर है। पेंसिल्वेनिया में एक प्रदर्शनकारी ने इसे संक्षेप में कहा, हमने उन्हें वोट दिया क्योंकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह अरबपति फर्स्ट है। यह त्याग की भावना व्यापक रूप से गूंज रही है क्योंकि आम नागरिकों और देश के अति धनी अभिजात वर्ग के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर उदार कर कटौती और अनुकूल नीतियों से भारी लाभ उठा रहे हैं, जबकि कामकाजी परिवार बढ़ती जीवन लागत के बोझ तले दब रहे हैं।
आवश्यक चीज़ें जैसे किराने का सामान, पेट्रोल और आवास अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, जिससे उन लोगों में विश्वासघात की भावना गहरी हो रही है जिन्होंने कभी ट्रंप के वादों पर भरोसा किया था। कठोर सच्चाई यह है, भूले हुए अमेरिकियों के लिए जीवन रेखा के रूप में प्रस्तुत की गई नीतियां वास्तव में धन को शीर्ष पर पहुंचा रही हैं, जबकि अधिकांश लोगों को खराब होती परिस्थितियों में खुद ही जीना पड़ रहा है। जो कभी लोकलुभावन पुनरुत्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अब एक ऐसे तंत्र के रूप में उजागर हो गया है जो कुछ लोगों को ही समृद्ध करता है। सार्वजनिक आक्रोश चरम पर पहुंच रहा है क्योंकि अधिक से अधिक नागरिक कठोर सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट वास्तव में अरबपति फर्स्ट बन गया है। तो अमेरिका फर्स्ट या हमेशा से अरबपति फर्स्ट? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? एक टिप्पणी छोड़ें इससे पहले कि अरबपति टिप्पणी अनुभाग भी खरीद लें। विदेशी गलतियां घरेलू उथल-पुथल को बढ़ा रही हैं। वैश्विक मंच पर ट्रंप की गलतियों ने केवल संकट को और बढ़ा दिया है। ट्रंप के करीबी सहयोगी जेडी वांस को ग्रीनलैंड के एक सैन्य अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया, जब स्थानीय लोगों ने वहां ट्रंप के भारी भरकम कदमों का विरोध किया। इस बीच कनाडा ने अमेरिका के साथ अपनी ऊर्जा प्रतिबद्धताओं से दूरी बना ली है और इसके बजाय यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है। मौके का फायदा उठाते हुए चीन अमेरिका के पूर्व सहयोगियों को अपने घेरे में ला रहा है। अमेरिका के विदेशी संबंधों में दरार का फायदा उठा रहा है। संकट को और बढ़ाते हुए सिग्नल ऐप पर एक विनाशकारी सैन्य खुफिया लीक, जिसमें उपराष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेताओं दोनों का नाम आया है, ने अमेरिकी राजनीतिक प्रतिष्ठान की नींव को हिला दिया है, पहले से ही अस्थिर स्थिति को और बिगाड़ दिया है। बढ़ती असंतोष के बीच फॉक्स न्यूज ने भी साथ छोड़ दिया। यहां तक कि ट्रंप का लंबे समय से मीडिया गढ़ फॉक्स न्यूज भी अब असंतोष की लहर के खिलाफ उनका बचाव नहीं कर पा रहा है। सामान्य रणनीतियां हिलेरी क्लिंटन पर, अंतहीन हमले या डीप स्टेट साजिश के अस्पष्ट आरोप अब जनता की धारणा पर पकड़ नहीं बना पा रही हैं। अमेरिकी लोग रोजमर्रा की कठोर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें कोई भी मीडिया स्पिन छिपा नहीं सकता। परिवार बढ़ती खाद्य कीमतों, स्वास्थ्य देखभाल खर्चों और कर बोझ के दबाव में टूट रहे हैं। जैसे जैसे ये दबाव बढ़ते जा रहे हैं, ट्रंप के कभी विश्वसनीय आधार में धैर्य खतरनाक रूप से पतला हो रहा है। कई लोग जिन्होंने कभी उनके नेतृत्व की प्रशंसा की थी, अब उनकी क्षमता पर गंभीर संदेह कर रहे हैं। राष्ट्र को संकट से बाहर निकालने की ट्रंप की क्षमता में विश्वास तेजी से टूट रहा है और विश्वासघात की भावना बढ़ती जा रही है। कोई भी पक्षपातपूर्ण बयानबाजी उस आर्थिक पीड़ा को नहीं छिपा सकती जो देश भर के घरों को अपनी चपेट में ले रही है। मुखौटा गिर रहा है और यहाँ तक कि ट्रंप के सबसे कट्टर मीडिया समर्थक भी इस अटूट सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऊंचे वादे विफलताओं में बदल गए हैं और परिणाम अब अनदेखा नहीं किए जा सकते। बाजार का पतन, ठंडी संख्या कठोर सच्चाइयां उजागर करती हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट झूल रहा है, डॉव जोन्स 850 से अधिक अंकों से गिर गया है, जबकि नैस्डैक में 3.1% की गिरावट आई है। इस आर्थिक उथल-पुथल के बीच ट्रंप ने चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने अपनी नई विलासिता, एक लग्जरी टेस्ला वाहन का दिखावा किया। जबकि आम अमेरिकियों की सेवानिवृत्ति निधियां समाप्त हो रही है, एप्पल और टेस्ला जैसे प्रमुख तकनीकी दिग्गज भी नहीं बचे। उनके शेयर क्रमशः 5.6% और 4.8% गिर गए, क्योंकि बढ़ते टैरिफ के डर ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लीविट ने नुकसान नियंत्रण की कोशिश करते हुए कहा, टैरिफ कर वृद्धि नहीं है। हालांकि एक फॉक्स न्यूज पत्रकार ने तुरंत सवाल उठाया, क्या आपने कभी टैरिफ चुकाया है? इन्हें सीधे अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के शोध ने इस सच्चाई की पुष्टि की। चीन पर लगाए गए 99% टैरिफ अंततः अमेरिकियों द्वारा ही चुकाए जाते हैं।
मुद्रास्फीति में साल दर साल 5.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें से अधिकांश ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों से प्रेरित है। फेडरल रिजर्व के पूर्वानुमान अब 2025 में मंदी की 65% संभावना दिखाते हैं। बेरोजगारी 4.6% से 6% के बीच बढ़ गई है, जबकि उपभोक्ता आशावाद 18 महीनों के निचले स्तर पर गिर गया है। फिर भी ट्रंप इन चिंताजनक संकेतों को खारिज कर रहे हैं, केवल संक्रमण अवधि के अस्पष्ट आश्वासन पेश करते हुए, जबकि उनके पैरों तले की आर्थिक जमीन लगातार खिसक रही है। मीडिया का हेरफेर, जन जागरूकता और नीतिगत प्रतिक्रियाएं। फॉक्स न्यूज ट्रंप का बचाव करती है। विकृत कथाओं के साथ फॉक्स न्यूज ट्रंप के पक्ष में बनी हुई है, कनाडा के साथ विवादों को घुमा फिराकर पेश कर रही है और ट्रंप के बढ़ते अधिनायकवादी रवैये को तुच्छ बता रही है। प्रमुख टिप्पणीकार जैसे लॉरा इंग्राहम तो यहाँ तक कह गई कि संवैधानिक सुरक्षा गैर नागरिकों तक नहीं फैलनी चाहिए। ये एक ऐसा रुख है जो मीडिया की जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक अखंडता पर गंभीर सवाल उठाता है। जन जागरूकता धुंध को चीरती है, हालांकि इन प्रयासों के बावजूद सच्चाई सामने आ रही है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ट्रंप की विफल नीतियों की वास्तविकताओं को उजागर कर रहे हैं। आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, सार्वजनिक धारणा को नियंत्रित करना एक कठिन लड़ाई बन गया है। अमेरिकी लोग राजनीतिक प्रचार और अपनी वास्तविक जीवन की स्थिति के बीच की खाई को तेजी से समझने लगे हैं। ट्रंप की टैरिफ रणनीति उनके ही खिलाफ उलट गई, जिसे अमेरिकी उद्योग को मजबूत करने के लिए एक साहसिक कदम माना गया था, वह अब बुरी तरह विफल हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ ने आयात लागत को 5% से 7% तक बढ़ा दिया है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है और व्यापारों तथा उपभोक्ताओं दोनों पर दबाव डाला है। अमेरिकी निर्माता बढ़ती लागत के बोझ तले दब रहे हैं, जिससे छंटनी और फैक्ट्रियों का बंद होना शुरू हो गया है। अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने के बजाय ट्रंप की रणनीति ने उनकी समाप्ति को तेज कर दिया है। लापरवाह महत्वाकांक्षाएं बाजार में और अधिक अस्थिरता लाती हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की दीवानगी फिर से जगाई। एक चौंकाने वाले मोड़ में ट्रंप ने घोषणा करके विवाद को फिर से भड़का दिया कि वे केवल ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार ही नहीं करेंगे, बल्कि इस क्षेत्र को पूरी तरह खरीदने के अपने असंगत प्रस्ताव को भी पुनर्जीवित करेंगे। अपने चिरपरिचित दिखावे के साथ दी गई इस घोषणा ने भू राजनीतिक हलकों और वित्तीय बाजारों दोनों में हलचल मचा दी। निवेशकों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और डॉव एक ही दिन में 540 अंकों से गिर गया, क्योंकि ट्रंप के अनियमित नेतृत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। नाटो सहयोगियों ने तुरंत अपनी नाराजगी व्यक्त की। यूरोपीय नेताओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताते हुए निंदा की, जबकि डेनमार्क के समर्थन से ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने किसी भी विदेशी अधिग्रहण के सुझाव को सख्ती से खारिज कर दिया और अपनी संप्रभु स्वायत्तता पर जोर दिया। ट्रंप की उकसाने वाली टिप्पणियों ने सहयोगियों को और अधिक दूर कर दिया और अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर वैश्विक संदेह को गहरा कर दिया, जिससे देश की एक स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में छवि पर छाया पड़ गई है। निवेशक और गहरी आर्थिक पीड़ा के लिए तैयार हो रहे हैं। ग्रीनलैंड का यह तमाशा पहले से ही खराब होते बाजार की स्थिति के बीच सामने आया। हाल के महीनों में 3.5 ट्रिलियन से अधिक का स्टॉक मूल्य मिट चुका है, जो निवेशकों की चिंता की गहराई को रेखांकित करता है। आर्थिक विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं, जब तक स्पष्ट और सुसंगत नीतियां सामने नहीं आती, राष्ट्र लंबे और हानिकारक मंदी की ओर फिसल सकता है। फेडरल रिजर्व, जो कभी सतर्क आशावादी था, अब अपना रुख बदलने पर विचार कर रहा है। बढ़ते दबाव इसे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए निर्धारित समय से पहले ब्याज दरों में कटौती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर भी विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल मौद्रिक नीति में समायोजन से लापरवाही से शुरू किए गए व्यापार, युद्धों और विदेश नीति की विफलताओं से उपजे अराजकता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कनाडा ने यूरोप की ओर रुख किया। ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों और कूटनीतिक उकसावे ने विदेशों में अमेरिका के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है।
जिससे ऐतिहासिक सहयोगी नए रास्ते तलाशने लगे हैं। लंबे समय तक अमेरिका का भरोसेमंद साथी रहा कनाडा अब यूरोप के साथ गहरे एकीकरण की संभावनाओं की खोज कर रहा है। हालिया सर्वेक्षण एक चौंकाने वाला बदलाव दिखाते हैं। अब 44% कनाडाई यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन कर रहे हैं। पारंपरिक गठबंधनों से एक नाटकीय प्रस्थान जिसे ट्रंप की शत्रुता ने प्रेरित किया है। ट्रंप का यह अशिष्ट सुझाव कि कनाडा 51वां राज्य बन सकता है केवल राष्ट्रीय आक्रोश को भड़काने का काम करता है और सम्मानजनक तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की चाह को और प्रबल करता है। यह झुकाव पश्चिमी गठबंधनों के संभावित पुनर्गठन का संकेत देता है, जिससे अमेरिका वैश्विक मंच पर और अधिक अलग थलग पड़ सकता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यापारों के लिए परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आसमान छूती आयात कीमतों से लेकर वैश्विक बाजारों में घटते प्रभाव तक। अमेरिका की घटती वैश्विक स्थिति और आंतरिक स्थिरता। ट्रंप के अप्रत्याशित कदम अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। ट्रंप की अनियमित आर्थिक चालों ने न केवल घरेलू बाजारों को झटका दिया है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। टैरिफ लगाने और फिर अनपेक्षित रूप से पलटने की उनकी प्रवृत्ति ने सहयोगियों और प्रतिस्पर्धियों दोनों को अमेरिका की भरोसेमंदी पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया है। परिणाम चौंकाने वाले हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय आय 8 ट्रिलियन से अधिक बढ़ गया है, जिससे उनके वित्तीय विवेक के वादों की खोखली वास्तविकता उजागर हो गई है। इस बीच मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, जिससे घरों की क्रय शक्ति खत्म हो रही है और संघर्षरत व्यवसायों पर दबाव बढ़ रहा है। फिर भी ट्रंप अडिग हैं। अपनी व्यापार नीतियों को आर्थिक प्रभुत्व पुनः प्राप्त करने की साहसी रणनीति के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि वास्तविकता एक कठोर रूप प्रस्तुत करती है। आयात लागत 5% से 7% के बीच बढ़ गई है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। कई निर्माता इन बढ़ती लागतों को सहन करने में असमर्थ होकर बड़े पैमाने पर छंटनी या पूर्ण रूप से बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। छोटे व्यवसाय जो कभी ट्रंप की आर्थिक दृष्टि को लेकर आशावादी थे, अब सबसे भारी बोझ उठा रहे हैं। किसानों से लेकर फैक्ट्री मालिकों तक कई अब खुद को बढ़ती लागतों और सिकुड़ते बाजारों के जाल में फंसा पा रहे हैं। ट्रंप के ऊंचे वादों और आम अमेरिकियों के सामने आने वाली कठोर वास्तविकताओं के बीच का अंतर कभी इतना पीड़ादायक रूप से स्पष्ट नहीं रहा। एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा राष्ट्र जैसे जैसे आर्थिक अस्थिरता गहराती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन टूट रहे हैं, अमेरिका एक गहरे निर्णय के क्षण पर खड़ा है। वित्तीय अस्थिरता, कूटनीतिक दरारें और अराजक नीतियों ने देश भर में असहजता की व्यापक भावना पैदा कर दी है। ट्रंप अपने स्वभाव के अनुरूप इस बढ़ते संकट में अपनी भूमिका को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। इसके बजाय वे दोष राजनीतिक विरोधियों, चीन, फेडरल रिजर्व और मीडिया पर डाल रहे हैं। लेकिन कई अमेरिकियों के लिए ये दोषारोपण अब असर नहीं कर रहे हैं। यह तेजी से स्पष्ट हो रहा है कि ट्रंप के आवेगपूर्ण, अहंकार प्रेरित निर्णय, जो ठोस आर्थिक तर्क से रहित हैं, ने राष्ट्र को संकट के कगार पर ला खड़ा किया है। पुनर्प्राप्ति केवल नारों या दोषारोपण से नहीं होगी। इसके लिए वास्तविकता में आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्मान पर टिके हुए और अमेरिकी जनता की वास्तविक सेवा करने वाली नीतियों के साथ विवेकपूर्ण, स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। क्या राष्ट्र इस खतरनाक मार्ग को पार कर पाएगा, यह अनिश्चित है। हालांकि एक बात निर्विवाद है, अमेरिका के भविष्य के लिए दांव कभी इतने ऊंचे नहीं रहे।